हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है मॉलिक्यूलर मास क्या होता है एंड फॉर्मूला यूनिट मास क्या होता है। ठीक है, तो दोनों का मेथड जो है वो सेम है, लेकिन एक मेटल्स के लिए एक मेटल और नॉन मेटल के लिए यूज़ होता है, एक सिर्फ नॉन मेटल्स के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो मैं आपके लिए कुछ प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस भी लेकर आई हूँ, तो करते हैं हम स्टार्ट। देखो, मॉलिक्यूलर मास की सबसे पहले मैं बात करूँगी। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, आपने देखा होगा, हम पढ़ते हैं कि ये जो कार्बन है, मान लो इसका एटॉमिक नंबर 6 है और इसका मास कितना है, 12 है। ठीक है, तो एक एटम का जो मास होता है हम उसको एटॉमिक मास बोलते हैं। ये क्या है, एक एटॉमिक मास है। ये कार्बन है, कार्बन के एक एटम का मास होता है 12U। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, जैसे H2O, ये क्या है, एक कंपाउंड है, एक मॉलिक्यूल है ना। तो इसका जो मास होगा वो होगा मॉलिक्यूलर मास। इसके मास को मैं बोलूँगी मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि मॉलिक्यूल है ये एक। ठीक है, तो ये देखो, ये जो मॉलिक्यूलर मास है ना बच्चे, ये हम यूज़ करते हैं जो हमारे कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनका मास मेज़र करने के लिए। अब कोवेलेंट कंपाउंड बहुत सिंपल्स है, जो नॉन मेटल हों। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए लूँ H2O, ये एक कंपाउंड तो है। अब ध्यान से देखो, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है और ऑक्सीजन भी एक नॉन मेटल है, तो ये एक कोवेलेंट कंपाउंड है। ठीक है, हम O2 की बात करें, O2 नहीं आएगा इसमें, क्योंकि O2 एक एलिमेंट, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट में कंसीडर होगा। ठीक है, तो H2O ये एक कंपाउंड है और ये नॉन मेटल है। ये दोनों ही नॉन मेटल है, नॉन मेटल से बना हुआ है ये कंपाउंड, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, नेक्स्ट है, मैं आपके लिए क्वेश्चंस भी लेके आई हूँ, लेकिन हम पहले थोड़ा समझ लेते हैं। फॉर्मूला यूनिट मास, ये हम यूज़ करते हैं आयनिक कंपाउंड्स को। ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स का अगर मास लेना है, आयनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, जिनके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव साइन हो, जो नॉन मेटल्स से और प्लस मेटल से बने हों। जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ हमारे NaCl की। ये जो Na है, ये क्या है, ये सोडियम है और ये एक मेटल है, लेकिन ये जो क्लोरीन है वो एक नॉन मेटल है। ठीक है, तो ये एक आयोनिक कंपाउंड होगा, क्योंकि ये कंपाउंड तो है NaCl, लेकिन कौन सा कंपाउंड है, आयोनिक कंपाउंड है। क्यों है, क्योंकि एक नॉन मेटल है और एक मेटल है। इन दोनों को फाइंड करने का मेथड सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया हो कि ये मॉलिक्यूलर मास क्या होता है और फॉर्मूला यूनिट मास क्या होता है। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले तो मैं आपको दूंगी, हम पहले तो मॉलिक्यूलर मास के ऊपर क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, एक मॉलिक्यूल का मास। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं H2O। H2O सभी को पता होगा, वाटर है। ठीक है बच्चे, अब देखो, मॉलिक्यूल का मास फाइंड करने के लिए आपको एटम का मास पता होना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन के एक एटम का मास होता है 1U। ठीक है, मैंने ट्रिक डाली हुई है इनके मासेस को याद करने की, एटम के मास को कैसे याद रखना है, वो ट्रिक मैंने यूट्यूब पे अपलोड की है, आप जाके चेक कर सकते हो। तो हाइड्रोजन के एक एटम का मास होता है 1U, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 2 हैं। हाइड्रोजन के कितने एटम्स है कि एक वाटर बना है,
2 एटम्स है तो मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज़ इक्वल्स टू 2u, ठीक है। हाइड्रोजन के एक एटम का जो मास है वो 1u होता है, लेकिन यहाँ पे 2 है तो हाइड्रोजन के 2 एटम्स का मास कितना हो जाएगा 2u, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना होता है। ऑक्सीजन जो है उसके एक एटम का मास होता है 16u, ठीक है। क्लियर इतनी बात। अब देखो आपने 2u प्लस 16u कर देना है, 16 17 18u आएगा। तो यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना है, दैट इज 18u। कुछ नहीं किया, हमको एटम्स का मास पता था, हमने उनको प्लस कर दिया, ठीक है। अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल दे देती हूँ। अब कर लेते हैं फॉर्मूला यूनिट मास की एग्जाम्पल, ठीक है। एंड देन मैं आपको क्वेश्चंस मैं पहले समझा रही हूँ एग्जाम्पल के लिए, हम और भी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, ताकि आपको बेस क्लियर हो जाए। देखो ये हाइड्रोजन भी एक नॉन मेटल है, ये ऑक्सीजन भी एक नॉन मेटल है, ये दोनों क्या है, नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला यूनिट मास की मैं एग्जाम्पल लेती हूँ। इसकी हम एग्जाम्पल NaCl की बात कर लूँ। देखो Na क्या है, सोडियम है, ठीक है बच्चे। अब देखो सोडियम एक मेटल है, ये जो क्लोरीन है ये एक नॉन मेटल है, ये मेटल है ये नॉन मेटल है। अब मुझे पता लगा कि यहाँ पे मुझे फॉर्मूला यूनिट मास निकालना है, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, सेम ऐसे निकालना है जैसे नाइट्रोजन के एक एटम का मास होता है। एक एटम का मास कितना होता है नाइट्रोजन का। अब देखो नाइट्रोजन के एक एटम का मास होता है 23u। अब क्लोरीन के एक एटम का मास कितना होता है 35.5u। आपको एटम का मास पता होना चाहिए, देन आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब मैं क्या करूँगी, इनको कर दूँगी प्लस, तो मुझे मेरा NaCl का जो है वो मास पता लग जाएगा। आई होप आप सभी को पॉइंट्स के साथ प्लस करनी आती हो। देखो इसको कैसे करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, इसमें कोई पॉइंट नहीं है ना, तो बस यहाँ पे लगा दो 0 3 2 कर दो प्लस 5.5 6 7 8 3 5 6। यहाँ पे कितना आया 3 4 5 सॉरी 5.8 58.5, ये हमारा क्या आया फॉर्मूला यूनिट मास, ठीक है। यहाँ पे मैंने गलती कर दी, 3 + 2 होता है 5, ठीक है। ये हमने निकाल लिया फॉर्मूला यूनिट मास, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सेम ही है, सेम निकालने हैं, ठीक है। अब हम और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे मैं लेती हूँ CO2। अब देखो मेथड तो दोनों का सेम है, चाहे वो फॉर्मूला यूनिट मास हो चाहे वो एक मॉलिक्यूलर मास हो, लेकिन फिर भी मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी कि ये एक मॉलिक्यूलर मास है और क्या है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन, C क्या है, एक कार्बन है, तो कार्बन क्या है, एक मेटल नहीं है, ये एक नॉन मेटल है। ऑक्सीजन भी एक नॉन मेटल है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब मैंने मॉलिक्यूलर मास निकालना है, ठीक है। अब कार्बन के एक एटम का मास कितना होता है 12u, ठीक है। अब ऑक्सीजन के एक एटम का जो मास होता है वो होता है 16u, लेकिन द पॉइंट इज यहाँ पे ऑक्सीजन के O2 लिखा है, ऑक्सीजन के मेरे पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2 हैं, तो मुझे जहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या तो आप 16 + 16 कर लो या मल्टीप्लाई कर लो। सो 6 × 1 6 6 12 2 3 32u, कितना आया 32u। अगर आप 16 + 16 करते हो तो भी 32 ही आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लो या प्लस कर लो। अब इसका टोटल मास कितना हो जाएगा 32u इज इक्वल्स टू 32 + 12 कर लो 44u।
तो इसका मतलब मेरा ये जो CO2 है ये एक कंपाउंड है और ये एक मॉलिक्यूल है और इसका जो मास है दैट इज 44U। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं हम। सेकेंड एग्जाम्पल में ले रही हूँ NH3 की। NH3 ये क्या है? एमोनिया। ठीक है, अब नाइट्रोजन है। ठीक है, ये नाइट्रोजन क्या है? एक नॉन मेटल है। हाइड्रोजन भी एक नॉन मेटल है। ठीक है, नाइट्रोजन भी एक नॉन मेटल है और हाइड्रोजन भी एक नॉन मेटल ही है। अब देखो, नाइट्रोजन के एक एटम का मास होता है 14U। ठीक है, और हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना होता है? 1U। लेकिन हाइड्रोजन के यहाँ पे 3 एटम्स यूज़ किए हुए हैं, तो मुझे करना पड़ेगा मल्टीप्लाई 3 के साथ, दैट विल बी 3U। अब इनको कर दो प्लस, 14, 15, 16, 17, तो कितना आया? 17U जो है वो मेरा मास निकल के आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा, अब ये C है एक कार्बन, तो कार्बन के एक एटम का मास होता है 12U। हाइड्रोजन के एक एटम का मास होता है 1U, लेकिन यहाँ पे 4 है तो मल्टीप्लाई बाय 4U। ठीक है, सो 12, 13, 14, 15, 16, तो ये कितना आया? 16U हमारा आ गया मास। कार्बन इज एक नॉन मेटल, हाइड्रोजन भी एक नॉन मेटल है, तो मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब O2 की बात करें। O2 क्या है? O मुझे पता है कि ये एक है नॉन मेटल, है ना। ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं O2। ठीक है, ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, तो दोनों ही नॉन मेटल है। ठीक है, अब ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है 16U। मल्टीप्लाई बाय 2, 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 32U, है ना। एक एटम का मास इतना, मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि 2 आइटम्स है, 32U आ गया, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, अगर आप 16 + 16 भी कर दोगे तो भी आपका 32U ही आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल 5 लेते हैं। CaCO3 ये बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट है। अब देखो, यहाँ पे Ca इज़ कैल्शियम की बात कर रहे हैं, तो ये मुझे पता है एक मेटल है। ये मत कहना कि एलुमिनियम के स्पेलिंग गलत है, एलुमिनियम के सही है। ठीक है, अमेरिकन लैंग्वेज में ऐसे लिखते हैं, ब्रिटिश लैंग्वेज में आई के साथ लिखते हैं, तो मैंने आई के साथ ही लिख रही हूँ, और प्रोनाउंसिएशन की अलग अलग है। तो ये जो आई वाला है इसको एलुमिनियम प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, तो स्पेलिंग गलत नहीं है, ये भी लिख सकते हो। एलुमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है एलुमिनियम के 2 और ऑक्सीजन के 3। तो सबसे पहले तो एलुमिनियम के एक एटम का मास होता है, 27U, लेकिन 2 एटम्स हैं तो मल्टीप्लाई बाय 2। 27 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, 54U। अब ऑक्सीजन के 3 एटम्स का मास कितना होता है? 48U। हमने यही अभी निकाला। अब इनको कर दो प्लस, 54 + 48 विल बी 8, 9, 10, 11, 12, 10। सो 102 हमारा एल्युमिनियम ऑक्साइड का क्या आया? मास। अब देखो, ये हमने फॉर्मूला यूनिट मास निकाली, क्योंकि ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है और ये जो एल्युमिनियम है ये एक मेटल है। क्लियर? सो इसी के साथ हमारा फॉर्मूला यूनिट मास एंड
मॉलिक्यूलर मास होता है कंप्लीट। आई होप आप सभी को समझ में आया हो। हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। मॉलिक्यूलर मास जो है वो कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए निकालते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड मतलब हो तो कंपाउंड लेकिन दोनों ही नॉन मेटल हो। आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, जो मेटल और नॉन मेटल से बने हो, जैसे NaCl। और इन दोनों को कैलकुलेट करने का मेथड जो है दैट इज़ सेम। ठीक है बच्चे, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हुई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।